मैं हूं विधि प्रवीण जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का विविध भारती की गीतमाला में। चलते हैं विविध भारती की गीतमाला के उस सफर पर जिस पर आप मैं हम सब साथ में रहने वाले हैं। एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति मैंने पढ़ी जो हमारे श्रोता ने लिखी है। वो लिखते हैं कि संगीत सुनकर मिलती खुशी मन के विकार दूर हो जाते हैं, निर्मल स्वच्छ हृदय से ईश्वर को पा जाते हैं। गीतों के रंग ना होते तो सुना है ये जीवन, सरगम के सुर ना छेड़े तो सुना है मन का आंगन। गीतमाला के गीत मन की तृप्ति का साधन है। बहुत प्यारी बात लिखी है आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने पहचाना कि कौन कौन सी फिल्में हम लेकर आए हैं और क्यों हैं। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से पहचाना कि ये पारिवारिक फिल्मों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कभी खुशी कभी गम से लेकर आनंद तक कई सारी जगह पर हम बात करने वाले हैं। परिवार में आचार विचार आचरण में भिन्नता जरूर होती है, मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी लिखा है कि घर होए त्या वासण जरूर खखड़े, यानी कि अगर घर है तो उसमें बर्तन जरूर खड़खड़ाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि आधुनिक युग में संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है, इंसान बहुत अकेला होता जा रहा है। धन दौलत ऐश आराम सब कुछ है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हम उसी विषय पर हम सब साथ में चलने वाले हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि परिवार से जुड़े छोटे बड़े सदस्यों की आपसी समझ से रिश्ते निभाए जाते हैं और समाज में परिवार का एक चित्र बन जाता है, जिसकी खूबसूरती चित्र की तरह ही लोग सराहते हैं कि अमुक व्यक्ति का परिवार एक मिसाल है। क्या खूबसूरत बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि परिवार हमारे आसपास के समाज की सबसे मजबूत इकाई संरचनाएं हैं। मजबूत रिश्ते वाले परिवारों के बड़े बच्चे आगे की सोच रखने वाले होते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। मजबूत रिश्तों के लिए भरपूर संवाद, समझ, स्वीकृति, प्रोत्साहन, सलाह, सांत्वना और नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। कितनी सही बात आपने कही है। चलते हैं ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
बेटी है जो, माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हम सुन रहे थे हम साथ साथ हैं फिल्म का यह गीत। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में रविंद्र रवाल ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है विविध भारती की गीतमाला और हम सुन रहे हैं पारिवारिक फिल्मों की कहानियां और उन्हीं कहानियों से जुड़े हुए सुंदर गीत। हमारे एक मित्र नए श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है और मुझे उससे वो कहानी याद आई कि पिता ने एक एक लकड़ी 4 बेटों को दी, उन्होंने आसानी से तोड़ दी और जब उन्हीं लकड़ियों का गट्ठर बना कर दिया तो चारों मिलकर भी नहीं तोड़ पाए। इसी बात को लेकर हमारे श्रोता लिखते हैं कि परिवार जब एक होता है तो मुट्ठी बन जाता है और किसी भी बाहरी संकट से मिलजुल कर सामना मुकाबला कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। देखिए, कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला, तो मेरी तरफ से कुछ प्रश्न आने ही वाले हैं। आज के प्रश्न थोड़े अजब गजब हैं, तो तैयार रहिए पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि एक लड़की है कोई महिमा, उसने कहा यह लड़की मेरी दादी के पुत्र की पुत्री है। फिर से सुन लीजिए, महिमा ने किसी लड़की के लिए कहा कि यह लड़की मेरी दादी के पुत्र की पुत्री है। तो उस लड़की और महिमा के बीच में क्या रिश्ता हुआ?
जरा इस रिश्ते को सुलझाइए कि महिमा की कोई सामने कोई लड़की खड़ी है जो महिमा की दादी के पुत्र की पुत्री है। चलिए आप इस पहेली को सुलझाइए, तब तक मैं आपको एक और बहुत सुंदर सा गीत सुनवाती हूँ और उसके पहले सुनते हैं ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीत माला में हमारे एक श्रोता बहुत अच्छा संदेश भेजते हैं। वो लिखते हैं कि परिवार छोटा हो या बड़ा, प्यार के साथ उसमें कभी कभी मतभिन्नता आ जाती है। और इसके बाद ये बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि कुटुंब ममता और आत्मीयता की नींव पर बने होते हैं। कभी खुशी कभी गम का आनंद चुपके चुपके कहता है कि मैं हूं ना। और बहुत सही बात आपने कही है। कभी हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को हमारी जरूरत पड़ जाए तो बस इतना ही तो कहना है उससे। जो सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में हम सुनने वाले हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का है संगीत और गीत है फिल्म मैं हूं ना का। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना। अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें। हो तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना।
हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। एक सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और ये गीत के साथ में हमने जाना कि परिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है और परिवार से ये कहना कि मैं हूं तुम्हारे लिए, ये सबसे जरूरी बात है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते करते हम एकल परिवार में जीने लगे, हमें अपना बचपन याद करें जो आज की युवा पीढ़ी नहीं समझ रहा है। क्या हमारा ऐसा बचपन आजकल के बच्चों का बीत रहा है? संयुक्त परिवार का अर्थ है कई पीढ़ियां एक साथ एक घर में रहना, जहां बड़ों का अनुभव, छोटों की ऊर्जा और आपसी प्यार देखने मिलता है, जिससे सभी को सहयोग और सुरक्षा मिलती है और बच्चों को अच्छे पारिवारिक मूल्य देखने के लिए मिलते हैं। कितनी सुंदर बात सहजता से आपने कही है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ के गई थी, महिमा ने कहा कि यह लड़की मेरी दादी के पुत्र की पुत्री है। वह लड़की महिमा से कैसी जुड़ी है? तो किसी ने कहा भाई तो नहीं हो सकता क्योंकि लड़की की बात हो रही है, इसलिए जिसने उत्तर दिया है बहन, वह उत्तर बिल्कुल सही है। चचेरी हो सकती है, ममेरी हो सकती है, अपनी हो सकती है, बस बहन तो बहन होती है। ये खूबसूरत बात होती है। और मैं आपको एक संदेश सुनवाना चाहती हूँ। उसके पहले एक बात कभी लिखी थी मैंने कि चंद रुपयों के लिए रिश्ते खाक कर दिए, चंद रुपयों के लिए रिश्ते खाक कर दिए, फिर कुछ वर्षों में हम भी राख हो गए। आइए सुनते हैं ये संदेश। एक लेखक की दिलचस्प यात्रा। मैं और मेरे बड़े भाई 2 किलोमीटर दूर चल के एक फिल्म के पोस्टर देखने जाते थे। कुछ सपनों और उन्हें सच करने की कहानी। बचपन में ही सोचा कि मैं स्क्रीन राइटर बनना चाहता हूँ। सितारे ज़मीं पर और लापता लेडीज जैसे फिल्मों के लेखक दिव्य निधि शर्मा। फिल्म जिन चिंताओं को उठाती है वो सार्वभौमिक है, वो गांव की हो, वो कहीं की कहानी हो। हमारे बचपन में सामान आता था, उस पे ISI का मार्क होता था। आमिर खान साहब का नाम वो ISI का मार्क है, जिसके बाद आम जनता में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। आज के मेहमान 3 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि परिवार में बेटियां भी होती हैं और बेटे भी होते हैं और आज महिला सशक्तिकरण दिवस है और सबसे पहले बेटियों को बेटों के बराबर की समानता की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। और इन्होंने अपने परिवार का भी विवरण लिखा है। हम आपकी इस सोच को प्रणाम करते हैं। और हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से एक फिल्म की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि अवतार फिल्म MK प्रोडक्शन मोहन कुमार जी ने बनाई थी और राजेश खन्ना, शबाना आजमी, गुलशन ग्रोवर, शशि पुरी, पिंचू कपूर और सचिन, इन सब ने इसमें काम किया था। मोहन कुमार जी अपनी फिल्में ए अक्षर से ही बनाया करते थे। जी बिल्कुल। पारिवारिक सामाजिक अमीरी गरीबी पर बनी यह फिल्म। अवतार कृष्ण एक मैकेनिक होता है, बच्चों की परवरिश करता है, बड़े अमीर घरों में शादी करता है और
वह माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं। फिर अवतार किशन फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और बच्चे अपनी आदतों के कारण बर्बाद हो जाते हैं, माँ बाप से क्षमा मांगते हैं और धीरे धीरे इस फिल्म का सुखद अंत होता है। रवि चोपड़ा ने बागबान फिल्म भी बनाई थी कुछ इसी विषय पर जाकर, और बहुत खूबसूरत सी ये फिल्म है। और आपने इसे फरीदाबाद में देखा था नीलम सिनेमा में, तो आपको बहुत बधाई। सन 1983 में आपने ये फिल्म देख ली थी। चलिए, इसी फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन मैं उसके पहले एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। जरा गौर से सुनिएगा इस प्रश्न को। एक महिला इशारा करते हुए कहती है, एक महिला इशारा करते हुए कहती है, यह लड़का मेरे पति के पिता के भाई का बेटा है। फिर से बोल रही हूं, एक महिला इशारा करते हुए कहती है, यह लड़का मेरे पति के पिता के भाई का बेटा है। पति के पिता के भाई का बेटा है, यह एक महिला का इशारा था। अब यह बस बताना है कि उस महिला से उस लड़के का क्या संबंध है। आप बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत अवतार फिल्म से। जन्नत जैसा घर बार दिया, मुझको बीवी का प्यार दिया, जन्नत जैसा घर बार दिया, हर हाल में खुश रहता है तू, दरिया की तरह बहता है तू। ओए तुम नहीं आप में, अरे तो बेटों का बाप में, इससे बड़ा कोई खिताब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तो ऊपर वाले तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथों से देता है, तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथों से देता है, इस दिल को दिए अरमान बड़े, मुझ पर है तेरे एहसान बड़े। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, ओ कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना खराब नहीं,
कैसे लड़की में भेज दिए पैसे, हिम्मत का मुझे पैगाम दिया, मेहनत का मुझे इनाम दिया। दुख सुख साथी है दुनिया में, वो दुख सुख साथी है दुनिया में, फूलों कलियों की बगिया में। कांटे भी हैं सिर्फ गुलाब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। ऊपर वाले ऊपर वाले आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला सुन रहे हैं बड़े स्नेह के साथ में, और हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। जरा एक बार विचार कीजिए, इस पूरी सृष्टि पर हम अकेले बचे हैं, कोई और है ही नहीं। सोचिए कैसा लगेगा, कैसे जिएंगे? हम तो नहीं जी सकते, हमें अपने चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए। और इसी बात को लेकर एक विचार मेरे मन में आया था कि एक परिवार के विवाह में मैं गई थी, और वहां पर बहुत बड़ा कुटुंब, यानी कुछ 70-80 घरों का एक बड़ा सा परिवार, वो सारा परिवार मिलकर अपने कुल देवता की पूजन के लिए लगातार 3 दिन तक इकट्ठा हुआ। यानी विवाह में लोगों को केवल एक दिन भोजन पर निमंत्रित किया गया, लेकिन परिवार लगातार 5 से 6 दिन तक साथ में भोजन कर रहा था। परिवार की महिलाएं साथ में भोजन बना रही थी, एक दूसरे का सुख दुख जान रही थी, और साथ ही पूजन की सामग्री भी बना रही थी, और साथ में पूजन भी कर रही थी। हो सकता है पूजन करना एक आवश्यक अंग हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने परिवार को जोड़कर रखने के लिए ऐसी कुछ प्रथाएं बनाई हों। क्या सुंदर प्रथा है वो। चलिए हम चलते हैं परिवार के उसी प्रश्न की ओर जो मैंने आपसे पूछा था। आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, एक महिला इशारा करते हुए कहती है कि यह लड़का मेरे पति के पिता के भाई का बेटा है। मेरे पति के पिता यानी ससुर, ससुर के भाई, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, और उनका बेटा है, यानी ये रिश्ता होगा देवर का। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। इस बात के लिए आपके लिए ढेर सारी बधाइयां। और अवतार फिल्म को लेकर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता राजेश खन्ना की जो सबसे बेहतरीन फिल्म है, उसके बाद आनंद है, और कई सारी फिल्में उन्होंने देखी हैं, और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर यह फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, और इसमें संघर्ष के बारे में बात की गई है। और वह ये बहुत अच्छे से लिखते हैं कि आजकल के बच्चों को अवतार जैसी फिल्म जरूर दिखानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने माता पिता का अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये पता चले। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। आइए सुनते हैं ये संदेश। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। वो लव स्टोरी मैंने 3 बार देखी। 12 से 3, 3 से 6 गई, और 6 से 9 अपने फादर के साथ गई। मैं बहुत बड़ी फिल्म बफ थी, बट अगर क्रश की बात करो तो सिर्फ राजेश खन्ना। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। मैंने कहा आर्टिफिशियल इनके साथ डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ। तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती तुमसे, ना आगे मांगूंगी। मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो है सुधा चंद्रन। बॉम्बे टॉकीज 6 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा गीत मायनी माई मुदेर पे तेरे के लिए लिखा है। देव कोहली हिंदुस्तानी कवि और गीतकार थे, और सैकड़ों गाने लिखे हैं। ऐसे ही उनके गीतों को हम याद कर रहे हैं आज। और एक प्रश्न मैं आपके बीच में छोड़कर जाती हूँ। मेरी भाभी के पति का बेटा
मेरा क्या होगा। आराम से बोलती हूं, मेरी भाभी के पति का बेटा मेरा क्या होगा। फिर से बोल देती हूं, मेरी भाभी के पति का बेटा मेरा क्या होगा। इसका उत्तर आप दीजिए, तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा हम आपके हैं कौन फिल्म का, लता मंगेशकर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर, ना चुप रहो इतना कहो, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। खुद को सनम रोका बड़ा, आखिर मुझे कहना पड़ा, ख्वाबों में तुम आते हो क्यों, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। बेचैन है मेरी नजर, है प्यार का कैसा असर, है होश गुम पूछो ना तुम, हम आपके हैं कौन, हम आपके कैसे कहूँ दिल की रगी, चेहरा मेरा बढ़ना कभी, ये शर्म की सुर्खी कहे, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। हम सुन रहे थे देव कोहली की इस रचना को राम लक्ष्मण के संगीत से सजी हुई बड़ी खूबसूरत से संगीत के साथ में लता मंगेशकर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का यह टाइटल गीत। हमारे श्रोता रिश्तों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि परिवार जिस आंगन में खुशियां इतलाती हो, पीढ़ी के अंतर को स्वजन सामंजस्य जुटलाता हो, गम भी यहाँ कर राह भटक जाता है। हर हालत में जीने का सहारा परिवार ही होता है। यह जीवन की आधारशिला है। यह हर उम्र के लोगों के लिए दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना है। बच्चे हों बुजुर्ग, परिवार रूपी घरौंदे में ही जरूरी संभल पाते हैं और संयुक्त परिवार में
प्रेम रूपी प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ी होती है। रिश्तों का ताना बाना ही तो है जो स्नेह और संबल के धागों से गुथा हुआ है। ये समय के साथ रिश्तों में आई दरार को भरने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे परिवार हर दिन खास होते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सांसारिक औषधिक रिश्ते हैं और यहाँ ढेरों ढेर पट्टीदारियां हैं जहाँ प्रणय प्रीति कम मर मुकदमे कुछ ज्यादा ही देखने को मिला करते हैं। सांसारिक रिश्तों में रहते हुए कमल पुष्पवत उससे बचते हुए भी हमें अपने आध्यात्मिक रिश्तों की तलाश में लगे रहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हिंदुस्तानी हमारी एक और श्रोता लिखते हैं, हिंदुस्तान संयुक्त परिवार में पश्चिमी दुनिया के लिए हमेशा से एक आश्चर्य का विषय रहा है और हम छोटे छोटे तकरीबन संयुक्त परिवार हुआ करते थे। 8 से ज्यादा सदस्य रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। पोजीशन ऐसी थी कि मजाल है कोई आंख उठाकर हम पर देख सके। समय बदलता गया, संयुक्त परिवार बिखरते गए। कुछ दिनों पहले गाँव गया था तो देखकर दुख हुआ कि जिस घर में 60 से ज्यादा लोग रहा करते थे अब वहां मुश्किल से 5-6 लोग रहा करते हैं। सच बात है, ये तो थोड़ी सी दुख की बात है, पर अच्छी बात यह है कि हम हमारे जीवन में उस ओर तो जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को सहेजना चाहते हैं। हम रिश्तों को सहेजने की और बात करेंगे। सुनते हैं तब तक ये संदेश। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। के साथ बड़े प्यार से जुड़ा रहता है, बंधा रहता है। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं कि मदन मोहन ने जो तरह तरह के प्रयोग मदन मोहन ने किए, जो तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि यह गीत आधारित है राग या विलाप पर। इस फिल्म के गई है। स्वयं पार्श्व गायन किया है इसमें असरानी जी ने। पूरे परिवार है ये। और है जो बावर्ची फिल्म से मन्ना डे किशोर अध्याय गाया है कैफी आजमी। बहुत प्यार से लिखा है मदन मोहन।
गया आंधियारा उड़ाई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा होराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा भोराई गया आंधी, 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 निधरे ग मगरे धनि धनि ध मगरे धनि ध गगरे धनि ध गबधनि ध गबधनि ध गबधनि ध, भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधी। तीन मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया, गोपिन के संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया तैया तैया। खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नृत्य कियो तह नाग नचैया, गोप के इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया, लाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत धेनु चरैया, जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा 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 राधा। धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, नन्ही किरण मुस्कान लागे नीला गगन कण कण बड़ा नरा, भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा। जिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, जिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे, देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है। देखो कहता है तुमसे सवेरा, ये सवेरा ये सवेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा तेरा मेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, फूटी गगरी लिए फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते थे जो पानी, हो जो भी करना है आज कर लो, अरे याद रखो जोगी की ये बानी,
के पलटती नहीं है समय की ये धारा। भोर आई गया आंधियारा, भोर आई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती की गीतमाला में। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन पर हम बात कर रहे हैं परिवार के रिश्तों के बारे में। तो अगला गीत जो मैं सुनवाने वाली हूं उसके लिए भी हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है और आपने प्रश्न का उत्तर भी सही लिखा है। प्रश्न का उत्तर आपने दिया है कि यह जो रिश्ता है वो मामा और भांजे का रिश्ता है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अब मैं अगले गीत की तरफ बढ़ूं उसके पहले एक बात मैंने सुनी थी। एक बार मैं यूं ही जा रही थी और रास्ते में एक कोई साधु प्रवचन कर रहे थे और वो प्रवचन में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे कान को लगी और बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी में एक मंत्र हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे लगा कि कोई बड़ा कठिन सा मंत्र देने वाले हैं और उन्होंने वह मंत्र दिया, ओम इग्नोराय नमः। उन्होंने कहा अगर आप अपनी जिंदगी में लोगों की गलतियों को या कई बातों को इग्नोर करते चलेंगे तो शायद जिंदगी के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहेंगे। कितनी अच्छी बात है ना, कितना सुंदर मंत्र है, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा है, ओम इग्नोराय नमः। अब मैं अगले गीत की तरफ बढ़ूं उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। वह बात यह है कि आपको मुझे सिर्फ एक उत्तर दीजिएगा। प्रश्न ये है कि आपके परिवार में आपके सहोदर हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं या आपकी पत्नी है। इन रिश्तों के अलावा कई और रिश्ते होते हैं। उनमें से ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? जरा उत्तर दीजिएगा। तब तक हम पहुंचते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे एक श्रोता बहुत अच्छे से इस फिल्म के लिए लिखते हैं कि मौत के पल पल करीब आने का अनुभव को जिंदा दिली से जीने का नाम आनंद है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा 1971 में निर्मित यह फिल्म क्लासिक का दर्जा पा चुकी है। राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर पर के शिखर पर तराशा गया यह नायाब हीरा है और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अमिताभ बच्चन के आगमन की सूचना भी इसने दे दी है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कितनी सही बात इसमें कही है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इसी बात को लेकर आनंद तो एक अच्छी बात है कि अपने सब दोस्तों के साथ हमें देखनी चाहिए। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और जब वह आवाज पड़ती है बाबू मोशाय और टेप बजता है, जिंदगी और मौत ऊपर वालों के हाथ में है जहां बना, जिसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। हम तो सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। कब कौन कैसे उठेगा यह कोई नहीं जानता। फिल्म के इस संदेश के साथ खत्म होती है कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है और इसी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आपको दे रही हूं। बस आपको उत्तर देना है कि आपको कौन सा रिश्ता बहुत प्यारा है। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
हम सुन रहे थे सुंदर सा गीत आनंद फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। और विविध भारती की गीतमाला अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा रिश्ता पसंद है। आप सभी ने अलग अलग रिश्ते बताए, और किसी ने दोस्ती का बताया, किसी ने पड़ोसी का बताया। बिल्कुल सही बात है, पड़ोसी ही वो होते हैं जो हमारे अंतिम रिश्ते होते हैं या पहले रिश्ते होते हैं। उनके साथ बाकी सब बाद में आएंगे, पर वो सबसे पहले आ जाते हैं। और किसी ने दोस्ती बताई, और हमारी एक श्रोता लिखती है, जिसे दूध के ऊपर की मलाई कहते हैं, वो रिश्ता है पोता पोती का। जी बिल्कुल, ये रिश्ता भी बड़ा सुंदर है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने सही कहा कि विविध भारती एक बड़ा संयुक्त परिवार है। क्या हुआ, हम कईयों ने एक दूसरे को आज तक देखा नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध में जुड़ गए हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना है हमारा प्यार यूं ही ताउम्र बना रहे। ये प्रार्थना मैं भी करती हूँ आप सबके लिए, हम सब के लिए। आज विविध भारती की गीतमाला में जोड़ने के लिए धन्यवाद। सुनते ही ये गीत एक माँ का, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब हम उसे सुनते नहीं है। नवराई माझी लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। हा माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। इंग्लिश फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, इन सभी की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी के संगीत से सजा हुआ। कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन को, और आप